हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। उम्मीद है कि अगर आप नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और डेली आपको ये सेशन देखना है। शाम को 5 बजे होता है। संडे को भी ऑफ नहीं है, संडे को टेस्ट होता है, जैसे कि कल हो चुका है। ठीक है, एक टेस्ट हम मंडे टू सैटरडे जो पढ़ते हैं उसका टेस्ट, ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिले, ताकि आपको थोड़ा सा एक ब्रेक भी मिल जाए। इन सब के लिए वो टेस्ट रखा जाता है। पेड कोर्सेज एक्सेस करने के लिए आशीष क्लासेस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। वहां से कुछ पेड कोर्सेज जो चल रहे हैं, एक तो ट्रांसलेशन का बैच जो फिलहाल ऑनगोइंग बैच है, ये आप एक्सेस कर सकते हैं। एक आर एस मेंस के विद्यार्थियों के लिए बैच अवेलेबल है, ये आप एक्सेस कर सकते हैं। एक एसएससी सीडीएस के विद्यार्थियों के लिए पूरा कोर्स उपलब्ध है। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। और इसका जो पीडीएफ है वो प्राप्त करेंगे आप टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। देखो सर क्या कहना चाह रहा है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वॉज सेंसिबल टू पोज इट्स रेट कट्स। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति है वो समझदार रही कि इसने अपनी जो रेट कट्स हैं उसको पोज कर दिया, उसको रोका है, होल्ड किया है। एज अनाउंस ऑन वेंसडे, जैसा कि अनाउंस किया गया था, जिस तरीके से अनाउंस किया गया था। तो यहाँ पे अनाउंस्ड होगा, क्योंकि क्यों होगा अनाउंस? क्योंकि जिस मैनर में इसको अनाउंस किया गया, पास्ट की बात ही कर रहा है, इसलिए अनाउंस्ड। ठीक है, तो जैसे कि अनाउंस किया गया वेंसडे को, अमिड द अनसर्टेनिटीज इन द ग्लोबल मार्केट। तो जो वैश्विक बाजार है उसमें चल रही अनिश्चितताओं के बीच। नंबर 2 कह रहा है, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा राइटली पॉइंटेड आउट। पॉइंट आउट का मतलब है इशारा करना कह सकते हो, संकेत करना कह सकते हो, मार्क करना कह सकते हो। ठीक है, इसको आप और कुछ कहना चाहें तो कोई भी चीज को रिवील करना कह सकते हो। ठीक है, तो ये कह रहा है आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बिल्कुल ठीक ही इशारा किया है, ठीक ही तरीके से संकेत किया है, दैट द अनसर्टेनिटी सराउंडिंग टैरिफ्स, कि आयात शुल्क जो टैक्स है, जो लेवी है, उसके इर्द गिर्द जो अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, वो अनिश्चितताएं अभी भी इवॉल्व कर रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं, डेवलप हो रही हैं, एंड कुड अफेक्ट मॉनेटरी स्टेबिलिटी। और वो जो मौद्रिक स्थिरता है उसको प्रभावित कर सकती है। तो आर आएगा, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटीज है ना, वो सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ये प्रश्न है। द 100 बीपीएस ऑफ रेट कट्स, तो 100 बेसिस पॉइंट जो है रेट कटौती के, इम्प्लीमेंटेड सिंस फरवरी 2025, जो इम्प्लीमेंट किया गया था फरवरी 2025 से, है ना, उस समय से लेकर अब तक ये जो बीपीएस पॉइंट 100 बेसिस पॉइंट्स आर स्टिल परकोलेटिंग, ये अभी भी परकोलेट हो रहे हैं, मतलब स्प्रेड हो रहे हैं, परवेड हो रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं थ्रू द सिस्टम, सिस्टम के माध्यम से। एंड द बैंक्स नीड, बैंक्स प्लूरल है तो यहाँ पे एस हटेगा, और बैंक्स को टाइम चाहिए, ज्यादा टाइम चाहिए, टू पास ऑन दी बेनिफिट। किसको क्या करने के लिए? जो बेनिफिट है, जो इसका लाभ है, उसको आगे ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए पास ऑन का मतलब ये होता है। ये 3 क्वेश्चंस हो गए अपने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है कि मिस्टर मल्होत्रा द स्टेटमेंट वाज मेड बिफोर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। मिस्टर मल्होत्रा का स्टेटमेंट जो है वाज मेड, ये स्टेटमेंट आया किससे पहले? कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब अप्रूव किया उससे पहले। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले अप्रूव कर दिया था, उसके बाद ये स्टेटमेंट आया है। तो यहाँ पे अप्रूव्ड आना चाहिए, हालांकि यहाँ बिफोर के साथ सेकेंड फॉर्म दे रखी है, ऐसा मानो। तो ये पहले आया था, बिफोर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अप्रूव। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब किया उससे पहले ही आ गया था। हालांकि गलती तो खैर दो पार्ट में हम कर सकते हैं, इसको हैड बीन मेड कर देना चाहिए था, क्योंकि बिफोर के साथ अगर सेकंड फॉर्म हो तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और यहाँ अप्रूव्ड कर देना चाहिए। अदरवाइज अगर आप नहीं भी करें तो यहाँ अप्रूव्ड जरूर करें, क्योंकि ये पास्ट में जाएगा कि पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाद में अप्रूव किया था, बाद में ये मंजूरी दी थी, उसके पहले ये स्टेटमेंट आ गया था। जो काम पहले होता है वो हेड के साथ थर्ड फॉर्म में जाता है, चूंकि पैसिव है तो हेड का पैसिव मैंने किया, हेड बीन के साथ थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से डील करना है इसको। एन एडिशनल 25% टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, तो ये अप्रूवल किस चीज का दिया है? एक अतिरिक्त 25% टैरिफ का, किस पर? भारत से जो आयात होता है उस पर। इन द मीन टाइम मतलब मीन वाइल, इसी दरमियान, ड्यूरिंग दिस मिस्टर ट्रंप हैज ऑलरेडी इंडिकेटेड, मिस्टर ट्रंप ने पहले ही यह संकेत कर दिया है, दैट सिमिलर एडिशनल टैरिफ्स, कि ऐसे ही जो अतिरिक्त कर हैं वो लगाए जा सकते हैं। क्योंकि इंपोज करने वाला कौन है? मिस्टर ट्रंप ने तो केवल ये इंडिकेट किया है। यहाँ दैट कंजंक्शन आ गया, नया वाक्य स्टार्ट हो गया। यहाँ पे कोई इंपोज करने वाला तो कोई है नहीं, नहीं है तो पैसिव होगा, पैसिव होगा तो मे के साथ बी लगेगा, और बी के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, आपका जो आंसर है वो बी आ जाएगा। ठीक है, मे बी इम्पोज्ड। तो ये तो 5 क्वेश्चन हुए अपने एरर के। अब हम डिस्कस करेंगे आज का सेशन। चलो, आज के सेशन में सबसे पहले तो देखिए,
टाइम फॉर एक्शन इसका टाइटल है। टाइम फॉर एक्शन का मतलब है कार्यवाही करने का समय आ गया है, स्टेप उठाने का समय आ गया है, एक्शन लेने का समय आ गया है। ऑन द आरबीआई पोजिंग रेट कट, किसको लेकर लिखा गया है? आरबीआई ने जो रेट कटौती का एक श्रृंखला चल रही थी उसमें जो एक रोक लगाई है, होल्ड किया है, स्टॉप किया है, उसको लेकर लिखा गया है। तो इसका मतलब HALT हॉल्ट या स्टॉप, रोकना, पॉज। अब जो नए हैं उनको बता दूं कि जो रेड कलर आपको दिख रहा है ये सारे सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, जो ब्लू कलर दिख रहा है वो डिफिकल्ट वर्ड्स को इंडिकेट कर रहे हैं, और पॉइंट्स टू रिमेंबर जो भी आप एक स्लाइड में सीखते हैं उन सबका सारांश है हम यहाँ लिखेंगे, ताकि रिवीजन के टाइम, टेस्ट की तैयारी के टाइम केवल यही आप देखोगे। और अगर आपको याद आती है चीजें, इसका मतलब आपका रिवीजन परफेक्ट चल रहा है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब्जेक्ट हो गया रिजर्व बैंक। इसने ठीक ही किया, ये वर्ब हो गई। वेल का मतलब अच्छा किया, वैसे यहाँ पे सेंसिबली भी कह सकते हो, एडवर्ब है ये वेल यहाँ पे, कि ये बिल्कुल सेंसिबली किया या वाइजली किया, बड़े बुद्धिमता से काम किया। टू पोज, क्या करना? पोज करने का, पोज का होल्ड या स्टॉप ने लिख लिया। रेट कटौती, अमिड का मतलब होता है के बीच, है ना, इन द मिड ऑफ, इन द मिडल ऑफ, किसके बीच? द अनसर्टेनिटीज, जो अनिश्चितताएं हैं उसके बीच। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिल्कुल सही किया कि इसने रेट कटौती पर रोक लगा दी, ब्रेक लगा दिए। किसके बीच में? अनसर्टेनिटीज के बीच में, जो अनिश्चितताओं का माहौल बाजार में चल रहा है, इनस्टेबिलिटी जो चल रही है, उनके बीच यहाँ पे इन्होंने रेट कटौती पर ब्रेक लगा के ठीक ही किया है काम। तो लेखक यहाँ पे किस प्रकार का टोन दिखा रहा है, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे टोन जो है वो सपोर्टिव टोन है। लेखक यहाँ अग्री होता हुआ नजर आएगा जो भी आरबीआई ने किया है उसके साथ। कहीं कहीं पर कॉशनरी टोन भी मिलेगी कि थोड़ा सा बताएगा भी ऐसे ऐसे करना है, सावधानी बरतनी है, लेकिन बाकी सपोर्टिव टोन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हो गया सब्जेक्ट। ये कमिटी, ये वर्ब है, वॉज सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब वाइज या प्रूडेंट, ये बहुत बुद्धिमान ही रही। टू पोज इट्स रेट कट, इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो आरबीआई इस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के लिए आ रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए आ रहा है। रेट कट्स है वो इसका नाउन है। तो ये बिल्कुल सेंसिबल रही कि इसने रोक लगाई अपनी रेट कट्स पर, जैसा कि अनाउंस किया गया। एज यहाँ पे कंजंक्शन का काम करेगा। एज का मतलब है इन द मैनर, जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुआ वेंसडे को, है ना, पर्टिकुलर डे या डेट से पहले हम ऑन लगाते हैं, तो ये वेंसडे की ही बात है, इसलिए ऑन का प्रयोग है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब ये अपोस्ट्रोफी दे रखा है, इसका मतलब ये नाउन है, और अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द आता है वो भी नाउन है। और अपोस्ट्रोफे जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जिनिटिव केस बोलते हैं, संबंध कारक बोलते हैं, है ना। कई प्रकार के कारक होते हैं, नॉमिनेटिव केस होता है, एक्यूजेटिव केस होता है, जिनिटिव केस होता है, डेटिव केस होता है ना। तो ये जिनिटिव केस है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो थी वो सेंसिबल थी। वॉज यहाँ लिंकिंग वर्ब है, सेंसिबल यहाँ एडजेक्टिव है, टू पोज इन्फिनिटिव है। किस चीज में सेंसिबल थी? कि इसने अपनी रेट कटौती में ब्रेक लगाया, जैसा कि अनाउंसमेंट हुआ वेंसडे को, 6 अगस्त 2025 की बात है। क्या क्या चीजें इस स्लाइड में आपने सीखी? तो यहाँ आपने एक सीखा पोज शब्द का सिनोनिम क्या है, हालांकि ये तो आसान ही था। फिर दूसरा आपने सीखा कि पर्टिकुलर डे या डेट से पहले हम ऑन लगाते हैं, और ये बात तो पहले भी आपने बहुत बार सीखी है। ऑन किससे पहले? पर्टिकुलर डे या डेट से पहले, ठीक। और आपने क्या सीखा यहाँ पे? और तो कुछ विशेष है। चलो नेक्स्ट पे आए। आरबीआई गवर्नर, अब आरबीआई गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा। अब आरबीआई गवर्नर ने राइटली पॉइंट आउट, बिल्कुल ठीक तरीके से पॉइंट आउट किया। पॉइंट आउट का मतलब आइडेंटिफाई किया, शो किया, मेंशन किया, अलूड किया, इशारा किया, है ना। तो इसको आप मेंशन भी कह सकते हो, इसको आप अलूड भी कह सकते हो, इसका मतलब आप हिंट भी कर सकते हो, आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, शो भी कर सकते हो। तो आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा, ये सब्जेक्ट, राइटली है वो एडवर्ब। संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के गवर्नर, इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से इशारा किया, जिक्र किया, दैट कंजंक्शन आ गया कि द अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितताएं हैं, सराउंडिंग का मतलब इर्द गिर्द, टैरिफ्स, टैक्स जो है, आयात शुल्क है, उसके इर्द गिर्द, आर स्टिल, वो अभी भी, अब ये स्टिल जो है वो होता है इवन नाउ, ये अभी भी क्या हो रही है? इवोल्व हो रही है। इवोल्व का मतलब अभी भी चल रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं,
या डेवलप हो रही है, डेवलपिंग भी हो सकता है। और 100 बेसिस पॉइंट जो है रेट कट जो इंप्लीमेंट किया गया, इंप्लीमेंटेड मतलब एनफोर्स्ड किया गया या अप्लाइड जिसको कहेंगे, जिसको लागू किया गया सिंस फरवरी 2025, फरवरी 2025 से, आर स्टिल, वो अभी भी, ये वर्ब है, स्टिल फिर से एडवर्ब है, परकोलेट कर रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मैन वर्ब है। परकोलेट का मतलब होता है स्प्रेड होना या परवेड होना, मतलब धीरे धीरे फैलना। जैसे कोई भी सिस्टम में ऐसे मानो कि ऐसे लेयर्स बनी हैं, कोई चीज यहां से चलनी स्टार्ट हुई, धीरे 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 पहुंचेगी, तो यहां तक जो पहुंचेगी ना, परकोलेट होते होते आएगी, है ना, इसको बोलते हैं परकोलेट करना। थ्रू, थ्रू मतलब माध्यम से, किस माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से। तो ये क्या कहना चाह रहा है फिर देखो, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की वर्ब जो है वो तो है पॉइंटेड आउट, एक तो ये सब्जेक्ट वर्ब है। दूसरा अनसर्टेनिटीज की वर्ब है वो है आर। तीसरा 100 बेसिस पॉइंट्स की वर्ब है वो है आर। ये तीन सब्जेक्ट तीन वर्ब है, मतलब तीन क्लोजेस हैं। जितने सब्जेक्ट वर्ब का पेयर होता है उतने ही उपवाक्य सेंटेंस में होते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बिल्कुल ठीक इशारा किया है कि जो अनिश्चितताएं हैं टैक्स के इर्द गिर्द वो अभी भी प्रोग्रेस कर रही हैं, और जो 100 बेसिस पॉइंट्स की जो रेट कटौती है जो कि लागू की गई थी फरवरी 2025 से, वो अभी भी परकोलेट हो रही है, धीरे धीरे उसका लाभ पहुंच रहा है। किसके माध्यम से? सिस्टम के माध्यम से। अगर मैं इसमें वर्ड कैटेगरीज को पॉइंट आउट करूं तो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा तो नाउन हो जाएगा, राइटली एडवर्ब है, पॉइंटेड आउट फ्रेजल वर्ब है, दैट डिटरमिनर है, सॉरी कंजंक्शन है, दैट डिटरमिनर है, अनसर्टेनिटीज नाउन है, सराउंडिंग, अब सराउंडिंग यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम करेगा, ठीक है। टैरिफ्स है वो नाउन है, और आर है वो हेल्पिंग वर्ब, स्टिल एडवर्ब ये लिंक, ये आपकी मैन वर्ब, एंड कंजंक्शन दैट, दैट एंड दैट द 100 बेसिस पॉइंट्स, एंड यहाँ कंजंक्शन है और दैट भी कंजंक्शन का काम करेगा, ठीक है। 100 basis points of rate cuts implemented since February 2025 are still percolating through the system. The 100 basis points that determine 100 basis points noun, ओ है वो preposition, rate cuts हो गया इसका नाउन ऑब्जेक्ट, implemented एडजेक्टिव होगा, rate cuts का पोस्ट एडजेक्टिव बाद में दे रखा है, since preposition है ये इसका ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, आर हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, स्टिल एडवर्ब, थ्रू प्रेपोजिशन, दैट डिटरमिनर और सिस्टम नाउन, ये सब चीजें हैं। क्या पॉइंट्स टू रिमेंबर है इसमें? तो एक तो पॉइंट आउट, ज्यादा देखो कुछ खास नहीं है, आपको ये सब चीजें आसान लगने लगी होंगी अब तक तो। और फिर आपको दे रखा है इवॉल्व, इवॉल्व डेवलप को बोलते हैं। फिर आपको दे रखा है इम्प्लीमेंट, फिर आपको दे रखा है परकोलेट, ठीक है साहब। आगे चला जाए, आगे दे रखा मिस्टर मल्होत्रा जो स्टेटमेंट, मिस्टर मल्होत्रा का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, वॉज मेड, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, मैंने कहा था ना हैड बीन मेड आना चाहिए, यहीं से लिया था मैंने क्वेश्चन। बिफोर प्रेपोजिशन है, सॉरी कंजंक्शन है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये सब्जेक्ट है। ये मैंने कंजंक्शन क्यों कहा? क्योंकि इसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब दे रखी है, ये वर्ब है। अप्रूव का मतलब क्या होता है? अप्रूव का मतलब होता है सैंक्शन, स्वीकृति देना, है ना। अप्रूव का मतलब क्या होता है? स्वीकृति देना, या इसको परमिट भी कह सकते हो, अनुमति देना। एन एडिशनल, एन डिटरमिनर एडिशनल एडजेक्टिव है, 25% टैरिफ नाउन है। एक अतिरिक्त 25% का टैरिफ किस पर? इंपोर्ट्स पर। कहां से? भारत से। ओवर एंड अबव का मतलब होता है एडिशनली, इन एडिशन टू, किसके अतिरिक्त? इन एडिशन टू, या प्लस भी कह सकते हो इसको आप, प्लस किसके अलावा? जो एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग का मतलब है करंट, या इसे आप कहेंगे प्रेजेंट, जो वर्तमान में, करंट या प्रेजेंट को बोलेंगे क्या? एग्जिस्टिंग, जो वर्तमान में चल रहा है, जो ऑनगोइंग चल रहा है, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है म्यूचुअल या कॉरेस्पॉन्डिंग, परस्पर। टैरिफ्स मतलब भारत लगा रहा है अमेरिका पर, अमेरिका लगा रहा है भारत पर, ये हो गया परस्पर। तो सब्जेक्ट है स्टेटमेंट, वर्ब है वॉज मेड, सब्जेक्ट है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वर्ब है अप्रूव्ड, ठीक है। तो मिस्टर मल्होत्रा का जो स्टेटमेंट है, संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर, ये स्टेटमेंट दिया गया किससे पहले? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब स्वीकृति दी थी एक अतिरिक्त 25% टैरिफ की, किस पर? आयात पर। कहां से? भारत से। किसके अतिरिक्त? जो वर्तमान में रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रखा है, भारत ने 25% यहां लगा रखा है इन, और अमेरिका ने भारत पे लगा रखा है, उसके अलावा। हाउ एवर, ये कंजंक्टिव एडवर्ब होता है, कंजंक्शन भी है, एडवर्ब भी है। हिज असेसमेंट, ये हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, असेसमेंट नाउन है।
उनका जो ये मूल्यांकन है, असेसमेंट का मतलब है अप्रेजल, या इसे क्या कहते हैं, एस्टिमेशन, ठीक है। उनका जो मूल्यांकन है, दैट द मैटर, मैटर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, फार फ्रॉम ओवर, ये मूल्यांकन की जो मैटर है, ये मामला है, अभी खत्म नहीं हुआ है, वॉज, ये असेसमेंट जो था ये वॉज आ गया, हिज असेसमेंट दैट द मैटर इज, मैटर की वर्ब इज है, असेसमेंट की वर्ब वॉज है, नेवरदलेस का मतलब क्या होता है, नेवरदलेस का मतलब है यट, वो फिर भी, है ना, या अभी भी कह सकते हो, है ना, फिर भी कह सकते हो, तो नेवरदलेस का यट भी हो सकता है, हाउ एवर भी हो सकता है, स्टिल भी हो सकता है। एक्यूरेट का मतलब बिल्कुल सटीक है, वॉज के बाद में ये एक्यूरेट जो है वो कॉम्प्लीमेंट है और इसको आप एडजेक्टिव कहेंगे। फिर समझिए, हाउ एवर, हालांकि, उनका जो असेसमेंट है, उनका जो मूल्यांकन है, कि कंजंक्शन आ गया, कि जो मैटर है, मामला है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा होगा हिंदी न्यूज़पेपर में कि अभी तक बात खत्म नहीं हुई है, आगे आगे देखो क्या क्या होता है, ये बात जो है ये फिर भी अभी एक्यूरेट थी, ठीक है। आगे चला जाए, इससे पहले देखिए इस स्लाइड में आपने क्या सीखा, तो इसमें आपने सीखा ओवर एंड अबव एक फ्रेज है, क्योंकि 3 वर्ड्स इसमें दे रखे हैं, तो इसको आप फ्रेज कहेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं। इन एडिशन टू या प्लस इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है म्यूचुअल या कॉरस्पॉन्डिंग। फिर एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो करंट में है, जो वर्तमान में। और नेवरदलेस, ये एडवर्ब होता है भी, नेवरदलेस, स्टिल भी कह सकते हो, हाउएवर भी कह सकते हो, और नेवरदलेस, है ना, स्टिल कह सकते हो, यट कह सकते हो, हाउएवर कह सकते हो। आगे चला जाए, आगे कह रहा है इंडिया इज स्टिल इन द प्रोसेस, स्टिल फिर से आ गया, इसका मतलब इवन नाउ, इंडिया सब्जेक्ट है, इज वर्ब है ना, स्टिल है एडवर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, दैट डिटर्मिनर है, प्रोसेस नाउन है। भारत अभी भी प्रक्रिया में है, प्रक्रिया किस चीज की, ये प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट तो नाउन बनेगा, जेरेंड है, वैसे जेरेंड को वर्बल नाउन ही तो होती है। भारत अभी भी इस चीज के प्रोसेस में है, नेगोशिएट का मतलब होता है डिस्कस करना, कि भारत इस प्रोसेस में है, कि भारत चर्चा कर रहा है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की, द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते की, किसके साथ, यूएस के साथ, यूएस से पहले दे लगेगा, बताया था मैंने, यूएस, यूएई, यूके, ईयू, इन सबसे पहले दे लगता है। और फाइनल टैरिफ्स जो हैं, ये फाइनल टैरिफ सब्जेक्ट हो गया, आर, ये फार फ्रॉम डिसाइडेड, ये अभी भी तय नहीं हुए हैं, डिसाइड करने से बहुत दूर हैं। तो भारत अभी भी इस प्रोसेस में है, इंडिया की वर्ब इज हो गई, भारत अभी भी प्रोसेस में है, किसके, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को नेगोशिएट करने के, यूएस के साथ, यूएस चर्चा कर रहा है कि द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता कोई हो सके। और अंतिम जो टैरिफ्स हैं वो अभी भी डिसाइड नहीं हुए हैं, अंतिम रूप अभी देना बाकी है। इन द मीन टाइम, इसी दरमियान, इसका मतलब होता है मीन वाइल या ड्यूरिंग, इसे आप मीन वाइल भी कह सकते हो और इसे आप ड्यूरिंग भी कह सकते हो। इसी दरमियान मिस्टर ट्रंप, ये सब्जेक्ट है, हैज ऑलरेडी इंडिकेटेड, ये वर्ब है, ऑलरेडी यहां पे एडवर्ब है। इसी दरमियान मिस्टर ट्रंप जो है, उन्होंने पहले ही इंडिकेट किया है, पहले ही ये सूचित किया है, ये संकेत किया है, दैट सिमिलर एडिशनल टैरिफ्स, क्या कहा है, ये कंजंक्शन है, कि ऐसे ही अतिरिक्त टैरिफ्स, दैट्स आगे समझाया है, अब ये सब्जेक्ट हो गया भाई, ये लगाया नहीं मैंने, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। पेनल्टीज फॉर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, कौन से टैरिफ्स, ये जुर्माना है, जुर्माना किसके लिए, कि आप रशिया से ऑयल बाई कर रहे हो, इसका जुर्माना। ये एडिशनल टैरिफ जो है मे बी इम्पोज, ये लगाए जा सकते हैं। इम्पोज का मतलब यहाँ पे लेवी से है, टैक्स लगाने से है, एनफोर्स से है, ठीक है। वैसे तो थोपना भी होता है, लेकिन टैक्स लगाने के लिए आप लेवी या एनफोर्स या चार्ज कर सकते हो, ये मतलब है कि ये थोपा जा सकता है ऑन अदर कंट्रीज एज वेल, दूसरे कंट्रीज पर भी, एज वेल का मतलब है टू, विच विल इंपैक्ट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, इसका संबंध पहले वाले से होता है। तो ये जो चीज होगी ना, अगर इस पे ये टैक्स वगैरह लगा दिया तो ये चीज इंपैक्ट करेगी, ये वर्ब है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, इंडिया के कंपैरेटिव एडवांटेज को, भारत का तुलनात्मक जो लाभ हो सकता है उसको, कंपैरेटिव का मतलब है रिलेटिव, एडजेक्टिव है, एडवांटेज नाउन है। फिर देखिएगा, कह रहा है इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम का मतलब है मीन वाइल, है ना, इस दरमियान मिस्टर ट्रंप ने पहले ही ये संकेत कर दिया है कि ऐसे ही अतिरिक्त टैरिफ्स, डैश लगा के समझाया कौन से, ये पेनल्टीज हैं, कि भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है इसलिए जुर्माना लग रहा है। इन अतिरिक्त टैरिफ्स को लगाया जा सकता है, इंपोज किया जा सकता है अन्य देशों पर भी।
इससे क्या होगा, भारत के जो तुलनात्मक लाभ है वो प्रभावित होगा, ये प्रभावित करेगा भारत के तुलनात्मक एडवांटेज को। अब यहाँ पे क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो एक तो इंपॉर्टेंट है इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम, दूसरा इम्पोज, ठीक है, तीसरा कंपैरेटिव, ये कुछ तो वर्ड सीधे सीधे दिख ही रहे हैं आपको ब्लू कलर में, और तो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ा नहीं, ठीक है साहब, आगे चले। नेक्स्ट कह रहा है कि लिविंग रूम फॉर, लिविंग रूम फॉर मतलब लिविंग स्कोप फॉर, मतलब ये लिविंग रूम फॉर का मतलब है लिविंग स्कोप फॉर, मतलब इसके लिए जगह छोड़ते हुए, इसके लिए स्कोप छोड़ते हुए, दायरा छोड़ते हुए। अनदर रेट कट, एक और दर में कटौती, लाइटर इन द ईयर, साल में बाद में हो सकती है, लाइटर जो है वो अर्लियर का ऑपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, विलोम शब्द हैं, एंटोनिम है, टाइम में पहले को बोलते हैं अर्लियर, टाइम में बाद को बोलते हैं क्या, लाइटर। व्हेन थिंग्स माइट बी क्लियरर, जब चीजें और ज्यादा स्पष्ट होंगी, सब्जेक्ट है, माइट बी क्लियरर वर्ब है। दस वॉज द सेंसिबल थिंग टू डू, वो इस प्रकार से, दस मतलब इन दिस वे, इस प्रकार से, वॉज सेंसिबल थिंग टू डू, वो करना मतलब क्या था, मतलब सेंसिबल था, वाइज था, प्रूडेंट था, सेंसिबल का मतलब विवेकपूर्ण होना, बुद्धिमानी होना, फिर समझना। लिविंग रूम, ये लिविंग जो है ना सब्जेक्ट है भाई, इसकी वर्ब है वो ये वॉज है, ये लिविंग जेरेंड है। जब कोई आईएनजी फॉर्म में क्रिया आपको सब्जेक्ट रूप में दे रखी होती है, किसी भी क्रिया में आईएनजी लगाया और उसको तुमने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में देखा, तो उसको आप तुम क्लेम कर दो कि ये जेरेंड है। तो लिविंग रूम फॉर अनदर रेट कट लाइटर इन द ईयर, तो वर्ष के बाद में, वर्ष में कहीं बाद में थोड़ा सा आगे चल के हम एक और दर में कटौती कर सकते हैं, इसका स्कोप छोड़ना जो है। व्हेन थिंग्स माइट बी क्लियर, जब चीजें और ज्यादा स्पष्ट होंगी तब, ये चीज जो है वो सेंसिबल थिंग थी करने के लिए, मतलब आरबीआई ने ये सेंसिबल किया है, इसलिए मैंने कहा सपोर्टिव टोन है, यहाँ पे लेखक हर कदम पर आरबीआई के सपोर्ट में नजर आएगा। तो लिविंग रूम फॉर अनदर रेट कट लेटर इन द ईयर, तो वर्ष में बाद में रेट कटौती हो सकती है, इस चीज का स्कोप छोड़ना जो है। और रेट कटौती कब हो सकती है, ये पूरा जो फ्रेज है ये एडवर्ब को बता रहा है, ये क्लोज है, एडवर्ब को बता रहा है। जब चीजें जो है वो हो सकती हैं, माइट है वो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आता है, वीक पॉसिबिलिटी के लिए आता है, कमजोर संभावना के लिए आता है, कि चीजें जब और ज्यादा स्पष्ट हो सकती हैं तब, वो अब सेंसिबल चीज जो थी, ठीक है, ये स्कोप तुमने छोड़ा जो है, ये सेंसिबल चीज थी करने के लिए, टू डू है वो इंफिनिटिव है। द अदर ब्रॉड रीजन, ब्रॉड का मतलब है एक्सटेंसिव, थोड़ा सा विस्तृत कह सकते हो, परवेसिव कह सकते हो। एक और जो व्यापक कारण है, वाई द पोज मेक सेंस, कि क्यों जो पोज है उसका ये अर्थ निकलता है, मेक सेंस का मतलब ये थोड़ा सा वैलिड है, मीनिंगफुल है, ठीक है, ये मीनिंगफुल है। इज दैट, अब ये पोज जो है इसकी वर्ब है वर्ब। द अदर ब्रॉड रीजन वाई द पोज मेक सेंस, समझना, पोज की वर्ब तो है मेक्स, अदर ब्रॉड रीजन की वर्ब है इज। अदर ब्रॉड रीजन, जिसमें रीजन नाउन है, ब्रॉड एडजेक्टिव है, अदर डिटरमिनर है, द डिटरमिनर है, तो दी अदर तो डिटरमिनर हो गया, ब्रॉड रीजन में ब्रॉड एडजेक्टिव, रीजन नाउन है, तो एक और व्यापक कारण कि क्यों द पोज मेक सेंस, कि इस जो रोक लगाई है आरबीआई ने रेट कटौती में, ये मीनिंगफुल क्यों है, क्यों ये सार्थक है, वो ये है कि, तो यहाँ पे इसकी वर्ब अदर ब्रॉड रीजन की तो इज है, और पोज मेक सेंस, पोज की वर्ब मेक्स है, वो ये है कि इट अलाउज, कि ये जो पोज लगाया है, इस पोज के लिए सब्जेक्ट ये बन गया, मतलब पोज के लिए इट लगा दिया, प्रोनाउन है, ये अलाउ करता है आरबीआई को देखने के लिए कि वेदर, वेदर का मतलब है इफ, कि क्या सच मॉनिटरी मेजर्स आर वर्किंग, कि क्या ऐसे मौद्रिक जो कदम हैं, मेजर का मतलब होता है स्टेप या एक्शन, कि ऐसे जो मौद्रिक कदम हैं क्या वो काम कर रहे हैं, ये देखने का तरीका है, ठीक है। तो ये कह रहा है, फिर से देखो कि अन्य जो ब्रॉड रीजन है, द अदर ब्रॉड रीजन, दी अदर के बाद में नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकती हैं, क्योंकि जेनरिक वे में बताता है ये, सॉरी स्पेसिफिक बताता है कि कारण, रीजन जो है वो यहाँ स्पेसिफिक हुआ क्योंकि दी अदर लग रहा है, और दी अदर के बाद में नाउन सिंगुलर हो प्लूरल हो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन द हटा दोगे केवल अदर लिखते तो वहां पे रीजंस आता, बहुवचन आता, पहले किसी सेशन में हमने डिस्कस किया हुआ ये बात को। तो एक और व्यापक कारण जो कि पोज का ये है कि यह पोज जो है वो आरबीआई को अलाउ करता है कि वो देख पाएगा कि क्या ऐसे मॉनेटरी मेजर जो है वो काम कर रहे हैं, और सच के बाद में नाउन है वो प्लूरल आती है भाई, अगर काउंटेबल है, अगर आप सिंगुलर लगाओगे तो उससे पहले ए या एन लगाना पड़ेगा। क्या क्या बातें यहां पे काम की हैं,
तो एक तो चीज आपके यहाँ पे काम की है लीव रूम फॉर, इसका मतलब है लीव स्कोप फॉर, ठीक है। दूसरा अदर, अनदर और दी अदर, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें ये होता है कि अदर अनदर जो है वो जेनरिक रेफरेंस के लिए यूज किए जाते हैं, ये जेनरिक है। और साथ में अदर जो है वो प्लूरल नाउन इसमें साथ में लगती है, अनदर जो है इसमें सिंगुलर नाउन साथ में लगती है, ठीक है। ये है वो स्पेसिफिक है, मतलब जब पता हो आपको एग्जैक्टली कौन सी नाउन की हम बात कर रहे हैं तो लगाते हैं दी अदर, और इसके साथ आप नाउन चाहे सिंगुलर लगाओ प्लूरल लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही अलाउड हैं, ठीक है। इसके अलावा सच के बाद में अगर सच लगा दिया तो सच के बाद में दो तरह की संभावनाएं हैं, या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगेगी या प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगी या फिर अनकाउंटेबल नाउन लगेगी। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगती है तो उससे पहले ए या एन लगता है, अगर प्लूरल लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अनकाउंटेबल है तो फिर ए और एन का बात ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता, ठीक है। आगे चलिए, आगे कह रहा है 100 बीपीएस कम्युलेटिव कट, इस कम्युलेटिव का मतलब है टोटल, कम्युलेटिव का मतलब क्या है, टोटल, या इसे आप कहेंगे ओवरऑल, ठीक है, कुल मिलाकर। तो कुल मिलाकर जो 100 बेसिस पॉइंट्स की मतलब 1% पॉइंट की जो कटौती है इन रेट्स दरों में ओवर द लास्ट 6 मंथ्स, ओवर का मतलब है ड्यूरिंग, प्रेपोजिशन है, पिछले 6 महीनों के दौरान, ये कट जो है इसकी वर्ब है इज, सिग्निफिकेंट है वो एडजेक्टिव है, महत्वपूर्ण को बोलते हैं, क्रूशियल को बोलते हैं, तो ये कटौती जो है वो क्रूशियल है, महत्वपूर्ण है। और बैंकिंग सिस्टम नीड्स टाइम, और बैंकिंग सिस्टम जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब है, इसको समय की जरूरत है। टू पास दैट ऑन टू बोरोवर्स, पास ऑन का मतलब है ट्रांसफर करना या ट्रांसमिट करना या भेजना, कि जो कर्जदार हैं उन तक इसका लाभ पहुंचे, इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। फिर समझो, कुल मिलाकर 100 बेसिस पॉइंट की कटौती, किसमें, दरों में, पिछले 6 महीनों के दौरान, वो महत्वपूर्ण है। और बैंकिंग सिस्टम को टाइम चाहिए कि इसका लाभ वो बोरोवर्स तक पहुंचाए, कर्जदारों तक पहुंचाए। द गवर्नर ऑल्सो पॉइंटेड आउट, गवर्नर सब्जेक्ट है, पॉइंटेड आउट वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है जो कि मैन वर्ब से पहले आता है। गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा, उन्होंने ये भी इशारा किया, इसका भी जिक्र किया कि ये कंजंक्शन है। देयर से स्टार्ट करते हैं तो देयर खैर एडवर्ब ही होता है, देयर से स्टार्ट करने पर इन्वर्जन लगता है, मतलब वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट बाद में आता है, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश फ्लो, सॉरी, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, कैश फ्लो। और एम्पल का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट या एनफ या अबेंडेंट, प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, ये सब होता है। और इन्होंने इशारा किया कि भाई हमारे पास सिस्टम में पर्याप्त कैश है, विच मीन्स, जिसका मतलब है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, जिसका मतलब ये है कि बैंक, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, कि बैंक के पास पैसा है लैंड उधार देने के लिए। लैंड की तीनों फॉर्म होती है, लैंड, लेंट, लेंट। ये होता है उधार देना, बोरो होता है उधार लेना, ठीक है, वो बोरो, बोरोड, बोरोड, ये लेना है, वो लेना है। फिर देखिए, गवर्नर ने ये भी पॉइंट आउट किया, ये भी जिक्र किया कि हमारे पास सिस्टम के अंदर, द सिस्टम मतलब बैंकिंग सिस्टम, द इसीलिए लग रहा है कि बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहा है। एम्पल लिक्विडिटी है, एम्पल एडजेक्टिव है, लिक्विडिटी नाउन है। इस लिक्विडिटी को देखकर इस लग रहा है पहले वर्ब, क्योंकि इन्वर्जन को फॉलो करेगा, कि बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त मात्रा में कैश का फ्लो है, जिसका मतलब ये हुआ कि बैंक्स के पास पैसा है उधार देने के लिए। अब यहां पे क्या चीजें काम की थी, तो एक तो ओवर जो है इसका मतलब ड्यूरिंग हो सकता है, प्रेपोजिशन हो तो, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एम्पल शब्द है, इसका मतलब पर्याप्त को बोलते हैं, एनफ, सफिशिएंट, ये सब मतलब होंगे। लिक्विडिटी जो है इसका मतलब कैश होता है, कैश फ्लो होता है, ठीक है। और लैंड जो है वो उधार देना होता है, इसकी तीनों फॉर्म्स याद रखेंगे, ये कुछ काम की बात है। और यूज ऑफ देयर, इन्वर्जन लगता है जब देयर का यूज हो तो, ये ध्यान रखेंगे, मतलब वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। और ऑल्सो की पोजीशंस तो मैंने पिछले कुछ सेशन में बताई हुई है, अगर आप नए हैं तो फिर समझ लीजिए। ऑल्सो या तो मैन वर्ब के पहले ही आता है, या ऑल्सो लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है ना, या ऑल्सो है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑल्सो, उसके बाद बी बीन बीइंग, मतलब बी बीन बीइंग अगर दे रखे हैं तो फिर ऑल्सो इनसे पहले आता है। तो ये कुछ पोजीशन है ऑल्सो की, ये भी आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है, मैन वर्ब से पहले, लिंकिंग वर्ब के बाद, या फिर हेल्पिंग वर्ब और बी बीन बीइंग के बीच में। तो ये था अपने इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।